पर्वत की एक गुफा में एक सिंह निवास करता था। सिंह बड़ा दुर्दांत था। जब वह शिकार के लिए निकलता था तो कुछ जानवरों को तो मारकर खा जाता था और बहुत से जानवरों को आहत बना दिया करता था। इस प्रकार सिंह के अत्याचारों के कारण जानवरों में भय तो उत्पन्न हो ही गया था, उनकी संख्या भी दिनों दिन घटती जा रही थी। सिंह के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए जानवरों ने एक सभा की। सभा में जानवरों ने एक मत से निश्चय किया, यदि सिंह स्वीकार कर ले तो प्रतिदिन हम में से एक जानवर उसके पास चला जाए और वह उसे मारकर खा जाए। इस प्रकार सिंह को उसकी गुफा में ही भोजन प्राप्त हो जाएगा और सिंह के द्वारा प्रतिदिन व्यर्थ में मारे जाने वाले जानवर बच जाएंगे। जानवरों ने कुछ जानवरों को प्रतिनिधि के रूप में सिंह के पास भेजा। प्रतिनिधियों के सिंह के पास जाकर उससे निवेदन किया, वनराज, आप जब शिकार के लिए निकलते हैं तो बहुत से जानवरों को अनायास ही आहत करके छोड़ देते हैं। फलतः हम लोगों ने निश्चय किया है कि एक जानवर प्रतिदिन अपने आप ही आपके पास चला आए और आप उसे खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लिया करें। ऐसा करने से आपको बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाया करेगा और आपके द्वारा व्यर्थ में मारे जाने वाले जानवर बच जाया करेंगे। बात लाभ की थी, अतः सिंह ने उसे स्वीकार कर लिया, किंतु उसने चेतावनी दी, यदि इस शर्त का पालन नहीं किया जाएगा तो एक ही दिन में जंगल के सभी जानवरों का अंत हो जाएगा। जानवरों के प्रतिनिधि सिंह को प्रणाम करके चले गए। दूसरे दिन से ही बारी बारी से एक जानवर सिंह के पास जाने लगा और सिंह उसे खाकर अपनी भूख शांत करने लगा। एक दिन एक ऐसे खरगोश की बारी आई जो वृद्ध तो था ही, बड़ा अनुभवी और बुद्धिमान भी था। वृद्ध खरगोश ने सोचा, सिंह बड़ा अत्याचारी है और उसे मार डालने के लिए योजना बनानी चाहिए। यदि वह मर जाए तो उसके अत्याचारों का अंत हो जाएगा। वन के जानवर मारे जाने से बच तो जाएंगे ही, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण भी कर सकेंगे। वृद्ध खरगोश मन ही मन योजना बनाने लगा और उसने एक ऐसी योजना बनाई जो बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण थी। वृद्ध खरगोश अपनी योजना के अनुसार देर में सिंह के सामने गया। सिंह भूख से व्याकुल हो रहा था। वह खरगोश को देखकर क्रोध भरे स्वर में बोला, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम अब आए हो। भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। खरगोश ने निवेदन किया, महाराज, मैं तो ठीक समय पर ही घर से चला गया था और ठीक समय पर ही आपके पास पहुंच भी जाता, किंतु मार्ग में एक दूसरे सिंह ने मुझे रोक लिया। वह मुझे मारकर खा जाना चाहता था। कहता था, वन का राजा मैं हूँ। बड़ी कठिनाई से मैं उससे प्राण बचाकर आ पाया हूँ। खरगोश की बात को सुनकर भूखा सिंह और भी अधिक क्रुद्ध हो उठा। बोला, वह दूसरा सिंह क्या कहता था? वह अपने को वन का राजा कहता था। चलो मुझे दिखाओ वह कहाँ है। पहले मैं उसी को मारकर खाऊंगा, फिर बाद में तुम्हें खाऊंगा। खरगोश ने दबे स्वर में कहा, चलिए महाराज, मैं उसे आपको दिखा दूंगा। खरगोश ने एक कुएं की जगह पर सिंह को ले जाकर उससे कहा, महाराज, सिंह इसी के भीतर रहता है। क्रोध में उन्मत्त सिंह ने जगत पर खड़े होकर जब कुएं के भीतर देखा तो कुएं के पानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। क्रुद्ध सिंह अपने प्रतिबिंब को देखकर दूसरा सिंह मानकर जोर से दहाड़ उठा। सिंह की दहाड़ कुएं के भीतर गूंज उठी और प्रतिध्वनि के ही रूप में लौटकर सिंह को सुनाई पड़ी। सिंह ने उस प्रतिध्वनि को ही दूसरे सिंह की गर्जना मान लिया। फल यह हुआ कि दूसरे सिंह को मारने के लिए क्रुद्ध सिंह कुएं में कूद पड़ा और कुएं में ही छटपटाकर मर गया। इस प्रकार खरगोश की बुद्धिमानी से सिंह के अत्याचारों का अंत हो गया। बुद्धिमान और अनुभवी लोग इसी प्रकार अपनी बुद्धि और अनुभवों के द्वारा अत्याचारियों से अपनी जाति की रक्षा किया करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब किसी अत्याचारी से पाला पड़ जाए तो युक्ति और बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। युक्ति और बुद्धि से काम करने पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। बुद्धिमान मनुष्य को सदा क्रोध से बचना चाहिए।